सो टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट्स वी सी दैट। इसमें क्या है क्वेश्चन की 2 men and 3 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। कहने का मतलब क्या कि 2 आदमी और 3 बॉयज एक काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि वाइल 3 men and 2 boys, जबकि 3 आदमी और 2 बॉयज कैन डू द सेम वर्क, वही सेम वर्क को वो 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में 2 men and 1 boy, 2 आदमी और 1 बॉय उसी वर्क को खत्म कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं कंप्लीट। तो ऑप्शन यहाँ पर ये जो गिवन है ABCD करके, इन ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन है। बट इस क्वेश्चन को करना कैसे है, लेट्स वी सी कि क्वेश्चन को करना कैसे है। फर्स्ट हमें जो गिवन डाटा है उसको पहले नोट करना है। तो गिवन डाटा क्या है, देखो इसको करने का ना एक शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन शॉर्टकट तरीके से अच्छा है कि आप अपना नेचुरल तरीका बनाओ। नेचुरल मतलब कि बिलीव ऑन योर मैथमेटिक्स स्किल, उसके थ्रू आप आगे करते जाओ। तो नंबर 1 हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो चीज गिवन है पहले उसको लिखेंगे डाटा। तो क्या है 2 men and 3 boys, तो यहां पर है 2 men and 3 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, मतलब एक काम को, कितने काम को? तो आंसर है 1 वर्क को दे कैन कंप्लीट इन 10 days, दे कैन कंप्लीट इन 10 days। ठीक है, आगे देखो ये जो लिखने का तरीका आपको बताया ना मैंने, इसको फिर से पढ़ो। 2 men and 3 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, 1 वर्क इन 10 days। कैसे बोलेंगे कि 10 दिनों में 2 आदमी और 3 बॉयज एक काम को पूरा करते हैं, एक पार्ट। दूसरा क्या गिवन है, ये वाली स्टेटमेंट, वाइल 3 men and 2 boys। अब यहां पर जब वो 3 आदमी हो जाते हैं और 2 बॉयज हो जाते हैं, तो उसी काम को करने में वो 8 दिन लगाते हैं। अब आपको दिख रहा होगा फर्क किस चीज का है, कि यहां पर जब बॉयज 3 थे, मैन 2 थे, तो 10 दिन, 3 men 2 boys, मतलब 3 आदमी आ गए, एक आदमी बढ़ गया, एक लड़का कम हो गया, वो 8 दिन में कंप्लीट है। बैलेंस तो हुआ, लेकिन एफिशिएंसी मैन का दिख रहा है कि अगर मैन बढ़ रहे हैं, बॉयज कम हो रहे हैं, तो मैन के काम करने की एफिशिएंसी अच्छी है। बट फॉरगेट, क्वेश्चन क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज। तो जब हमें फाइंड करना है, टू फाइंड, जिसको हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है? 2 men and 1 boy, एंड 1 boy उसी काम को करने में कितने दिन लगाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क, कितने दिन लगाएंगे, ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे? नाउ लेट्स वी सी। देखो पहले तो मैं इसको हटा दूं, ऑप्शन भी हटा ही दिए मैंने, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन बुक में है और नोट तो कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं। हाँ, तो अब यहां से हम अपना डाटा बनाएंगे ना। देखो क्वेश्चन बहुत दिखने में कंफ्यूजिंग है। देखो फिर से आपको समझाता हूं मैं, पहले क्वेश्चन समझ लो कैसे समझा जाता है, उसके बाद आंसर। अगर मुझे करना हुआ तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं डाटा समझना कैसे है। यहां पर 2 मैन है, 1 2 और 3 बॉयज, 3 बॉयज, 1 बॉयज, 2 बॉयज और 3। ये जब साथ में मिलते हैं तो साथ में मिलकर ये दोनों के दोनों एक काम को करने में 10 दिन लगाते हैं। लेकिन डाटा बदल गया, उन्होंने कहा 3 आदमी है, 3 आदमी और 2 बॉयज, और बॉयज छोटे वाले हैं, ये उसी काम को करने में 8 दिन लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने पूछा कि जब 2 आदमी होंगे और एक लड़का होगा, एक बॉय, तो कितने दिन लगाने वाले हैं। तो हमें ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आता कैसे करेंगे, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस क्या रखनी है, पहला कि हमें ये अगर पता लग जाए कि एक आदमी एक काम को करने में कितने दिन लगा रहा है, एक डाटा अगर ये मिल जाए, दूसरा डाटा कि एक बॉय, यहां से दोनों का इस्तेमाल करके निकालें कि एक बॉय उसी काम को करने में कितना दिन लगा रहा है, तो हम अपना आंसर आसानी से कर सकते हैं।
फिर हम दो आदमी का निकाल लेंगे, एक बॉय का अलग निकाल लेंगे, दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे और आपका आंसर आपके हाथ में। सो लेट्स वी फाइंड कैसे सोचना है इस बारे में। देखो, 2 men and 3 boys complete one work in 10 days. Let's we convert it into equation. देखो कैसे, यहां से अगर हम निकालें कि 2 आदमी और 3 बॉयज, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मैनी डेज, डेज के बारे में ना क्वेश्चन। सबसे पहले ये सोचो कि अगर डेज के बारे में है तो पहले इनका एक दिन का काम निकाल लो। अगर ये काम के बारे में होता तो हम काम को 1 करते, यहाँ डेज के बारे में तो डेज को 1 करो, तो 1 डे करो। 1 डे में कितना काम करते हैं ये लोग, तो इन 1 डे कितना काम करेंगे, कौन कौन कितना काम करेगा, तो आंसर है 2 men and 3 boys, 2 men and 3 boys। ठीक है, कितना काम करते हैं वैसे तो ये एक दिन में, हाँ एक काम को 10 दिन में करते हैं, सही है ना। अगर हम दिन कम कर देंगे तो काम ज्यादा होगा कि कम होगा, ऑफ कोर्स काम भी कम होगा, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको कम करते हैं तो ये भी कम होता है, तो अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं 1 बनाने के लिए तो ये भी 10 से डिवाइड होगा। तो हमने क्या देखा कि 1 डे में इतना काम होता है, एक दिन में इतना काम होता है। अच्छा आगे देखो, फिर से पढ़ो इस लाइन को, 2 आदमी 3 बॉयज एक दिन में इतना काम करते हैं। अब इसी का डाटा फिर से बना लो। इसमें क्या है कि 3 मैन है, 3 मैन एंड 2 बॉयज, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो आंसर है उस 1 वर्क को 8 डेज में कंप्लीट। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि अगर दिन कम करेंगे तो काम भी तो कम करेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कम करेंगे ये भी कम हो जाएगा। तो पता क्या चला आपको कि वो लोग एक दिन में 3 आदमी 2 बॉयज इतना काम करते हैं। एक दिन का डाटा निकल के आया इनका, ठीक है। अब हाँ, तो 2 मैन 3 बॉयज, इनकी बन जाएगी एक पर्टिकुलर इक्वेशन, कितने दिन की, तो आंसर है हमने इन सबको 1 डे में कन्वर्ट कर लिया, 1 डे में कन्वर्ट कर लिया। तो अब देखो इनका एक दिन में कितना काम है ये हमें पता चल गया। तो अब बनाओ जरा डाटा, तो कितना काम है, तो यहां पर करते हैं 2 मैन को एन से दिखला रहा हूं मैं, ठीक है, 2 मैन एंड 3 बॉयज। अब हमें क्या करना है, इसमें करना क्या है कि हमें एक आदमी का काम निकालना है कि 1 मैन कितना दिन लगाएगा। तो दिमाग में क्या चल रहा है आपके कि कैसे करेंगे इस चीज को, बताओ। अब हमें एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है नहीं पता, तो चलो पता लगा, इसको x या y मान लेते हैं। मान लो कि 1 मैन 1 वर्क पूरा करता है कितने दिन में, मान ले x डेज में, x डेज, ठीक है ना। एक आदमी उस एक काम को x दिन में पूरा करता है, तो ये बताओ 1 डे में कितना काम करेगा, तो ऑफ कोर्स 1 डे में 1/x वर्क। अभी हमने निकाला था ना, जैसे ये वाला हमने किया है, उसी तरह से एक बॉय की बात करते हैं, एक दिन में कितना काम करेगा। मान लो कि 1 बॉय एक वर्क को y डे में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1 डे में 1/y वर्क, इतना पार्ट कंप्लीट करेगा, ठीक है। अगर ये एक आदमी है तो बताओ 2 आदमी कितना काम करेंगे, इसकी जैसे इक्वेशन बना लो, करें, चलो यहां देखते हैं। ये देखो, एक आदमी का एक दिन का काम, जब आदमी 2 हो जाएंगे तो क्या होगा। अब हमने क्या फिक्स रखना है, हमको फिक्स रखना है कि उन्होंने एक दिन में कितना काम किया है। 1 डे में है ना, 1 डे में 1 मैन कितना काम, 1/x,
ठीक है, हमें किसका आंसर निकालना है, जरा देखो कितने आदमी है, 2 मैन 1 बॉय, तो 2 कर लो इसको, तो 2 आदमी हो जाएंगे तो कितना काम करेंगे। ऑफ कोर्स अब बताओ, जब आदमी बढ़ जाएंगे तो काम ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी तो 2 से वहाँ भी करेंगे, इट विल बी योर 2/x वर्क, ठीक है। अच्छा आगे 1 बॉय की बात करते हैं, है ना, बॉय कितने करता है, तो 1 बॉय एक दिन में 1/y वर्क, ठीक है, ये हमने पहले ही निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो हमारे पास डाटा गिवन था, क्या गिवन था, कितने आदमी थे यहाँ पर, 2 मैन एंड 3 बॉयज, एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/10, 2 मैन, इसको भी 3 बॉयज कर लेते हैं एक बार, 3 बॉयज कितना करेंगे काम, 3/y। अच्छा 2 बॉय कितना करेंगे, 2/y, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर बताओ 3 मैन कितना करेंगे, ऑफकोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3/x, उसमें फिट कर दो डाटा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, x की और y की वैल्यू फिट करते हैं यहाँ पर डाटा। देखो कैसे करेंगे, 2 मैन एंड 3 बॉयज, 2 मैन एंड 3 बॉयज मतलब क्या, ये देखो उनका काम देखो, 2/x वर्क प्लस 3/y वर्क, ठीक है, इक्वल्स टू कितना काम करते हैं, 1/10। इक्वेशन नंबर 1, x और y की वैल्यू मिल जाएगी ना। इसी तरह से यहाँ देखो 3 मैन एंड 2 बॉयज, 3 मैन 2 बॉयज, 3/x प्लस 2/y, 3 मैन का काम और 2 बॉयज का काम, कितना काम करते हैं एक दिन में, 1/8। मैं आपको इस आंसर की बात बताऊंगा, ये कैसे मैं सोचा और कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाद में। आपको पहले देखो आंसर क्या आता है, इन दोनों का यूज करके निकालो x और y की वैल्यू। कितने अननोन, एक और एक, 2 अननोन, एक और एक, 2 इक्वेशन काम हो जाएगा। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, चलो इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या वैल्यू आएगी, y मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, या तो ऊपर नीचे दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर y से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी x से मल्टीप्लाई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 3x। अगर ये नहीं आता किसी को तो बता देना कमेंट वमेंट करके वीडियो में भी, बट ये क्या चल रहा है आपका, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर दिया। 2y प्लस 3x, नीचे वाले सेम है, नीचे वाले सेम है, xy इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। तो उसको वहां करो, इसको यहां भेज दो, कितना हो जाएगा ये, 20y प्लस में 30x इक्वल्स टू में xy, ठीक है। सेम काम यहां पर कर लो। ओके, तो कैसे करें यहां पर, तो यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करेंगे तो y 3y प्लस में 2x, 3y प्लस में 2x इक्वल्स टू में xy वहां जाएगा, xy और ये 8 डिवाइड में तो यहाँ आएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24 और 8 2 जा 16, इट विल बी 16x, ठीक है। अब आप देख सकते हो इन दोनों को, हाँ, अब इन दोनों को हमें इक्वल एक काम करते हैं, यहाँ से हम किसी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं, या एक इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, एक ये और एक ये, दोनों को इक्वेट करके माइनस कर देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो किसको एलिमिनेट करें, y को कि x को, ठीक है। ओके, इसको एलिमिनेट करो। ओके, और जो हमने यहाँ किया था ना वो उससे लंबा पड़ रहा था तो मैंने डायरेक्ट कर दिया यहीं से। देखो इन दोनों इक्वेशन को मैं सेम बना लूँगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से करेंगे 6 में x, 3 से करेंगे 9 y, 3 से करेंगे 3/10।
इसमें 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको 6 बनाना है, तो 6/x ये हो जाएगा, 2 से करेंगे 4/y, 2 से करेंगे 2/8, दैट इज 1/4। अब इन दोनों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, 10th क्लास में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड। तो इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे, तो क्या होगा 6/x प्लस 9/y इक्वल्स टू 3/10। दूसरी इक्वेशन 6/x 4/y 1/4 माइनस करेंगे इस वाली से, तो क्या होगा, ये दोनों तो कट जाएगा क्योंकि हो जाएगा माइनस, ये भी आएगा माइनस में, तो 9/y माइनस में 4/y, नीचे वाले सेम है तो 5/y, और 3/10 माइनस में 1/4, 3/10 माइनस में 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 2, 12 माइनस 10 2 में 40, 2/40। ठीक है, तो इसको हम जब माइनस कर लेंगे तो 1/20 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 100। ये कवर कर दिया। ठीक है, समझाऊं फिर से, किसी को समझाऊं? देखो y करेंगे तो उधर आएगा y, 20 इधर आ जाएगा तो ये 100 जाएगा। ठीक है, 25 इंटू 100 तो 5, 20 इंटू 5 100। जब किसी को ना समझ में आ रहा बोल देना, मैं स्लो करूंगा मेथड से, आराम से करूंगा। ठीक है ना, ये क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? देखो y की वैल्यू निकल गई ना। अब बताओ एक बॉय एक काम को करने में कितना दिन लेता है? आ गया ना आंसर, 100 दिन। इसी तरह से एक आदमी एक दिन को कितना एक काम करने में कितने दिन लेगा, इस y की वैल्यू को इसमें रख दो। चलो किसी में भी रख सकते हैं, सब इक्वेशन एक ही है, किसी में भी रख सकते हो आप। तो मैं y की वैल्यू को इसमें रख लेता हूँ एंड आई विल गेट माई आंसर। सो इट विल बी 2/x प्लस में 3/100 इक्वल्स टू 1/10। इसको मैं वहाँ कर देता हूँ ट्रांसफर, तो कितना हो जाएगा 2/x इक्वल्स टू 1/10 माइनस 3/100। अब सुनो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर लो, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लो और 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, तो 10 माइनस 3 7, 7/100, 2/x इक्वल्स टू 7/100। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले पलटना पड़ेगा इसको, कितना आएगा वहाँ करते हैं, तो x/2 इक्वल टू 100/7 मतलब 100/7, 2 से मल्टीप्लाई वहाँ कर देंगे 200/7। तो अब बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को हमने वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो x की वैल्यू आ गई 200/7। अब इसका आंसर दे सकते हो आप कि एक आदमी उसी काम को करने में कितने दिन लगा रहा है, 200/7। हमारा क्वेश्चन क्या था, अब आंसर निकल जाएगा, 2 मैन का और 1 बॉय का। चलो करते हैं 2 मैन एंड 1 बॉय, ये से करते हैं 2 मैन एंड 1 बॉय। हाँ जी, इसको देखो जरा, एक आदमी एक काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 200/7 डेज। एक बॉय एक काम को करने में 100 डेज ले रहा है। अब 2 मैन कर लेते हैं। अब मुझे एक बताओ, आदमी बढ़ाएंगे तो दिन का क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा? ऑफ कोर्स दिन कम लगेंगे, तो इनका रिलेशन इनवर्स है। कैसा? एक वर्क है, ठीक है, 1 मैन है, कितने दिन ले रहा है, 200/7 डेज। समझना, आदमी बढ़ेगा तो दिन कम हो जाएगा, मतलब इसको बढ़ाने पे एक कम हो रहा है, तो इनवर्स। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये इतने दिन लगेंगे, मतलब 100/7 डेज लेगा है 2 मैन। ठीक है, और 1 बॉय का तो हमारे पास है, 1 बॉय 100 डेज लेता है उसी काम को करने में, फिर भी डाटा यहां बना लेते हैं। तो 2 मैन का हमारे पास आंसर आ चुका है। 1 बॉय कितना लेगा, तो 1 बॉय है 1 वर्क, 1 वर्क 1 बॉय 100 डेज। दोनों को कंबाइन कर देते, दोनों के टाइम को, तो 2 मैन एंड 1 बॉय, तो कितना काम करते हैं ये,
इतने दिन लेते हैं, तो 1 वर्क है ना इनका, वर्क कितना है 1 वर्क, कितने दिन लेंगे ये 100/7 प्लस में 100 डेज अपॉन 1 इक्वल्स टू में कितना आने वाला है इनका सॉल्व करके? 807/7। तो आपने कुछ देखा था मैं कर रहा था, यहाँ से आंसर हमेशा गलत आता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी 2 इंसान के एफर्ट को मिलाएंगे तो दिन कम लगेंगे, तो ऐसे में तो दिन बढ़ रहा था आंसर जब आ रहा था। इसलिए याद रखो कि जब आप किसी का एफर्ट निकालो तो उनका 1 डे वर्क निकालो हमेशा, एक दिन में कितना काम करेंगे अब वो निकालो। हाँ, तो यहाँ पर निकालो एक दिन का काम। जब हम दिन कम करेंगे तो क्या होगा, कितने काम आ जाएंगे? चलो देखो फिर से, 2 मैन है, कितने काम को करते हैं 1 वर्क को इतने दिन में 100/7, ठीक है ना, 2 आदमी। तो बताओ जब दिन कम करेंगे तो काम भी तो कम होगा ना। इसको 1 बनाना है, 1 बनाने का तरीका क्या है, 7/100 से मल्टीप्लाई। देखो ना ये नंबर सेम, इसको 1 बनाना है तो हमने बना दिया, तो यहाँ पर भी इतना काम करेगा वो, 1 आदमी 2 आदमी 2 आदमी एक काम को इतने दिन में पूरा करेंगे। आगे करें, अब देखना फटाफट से, जल्दी से देखना, ये तो आगे 2 आदमी का काम है ना, एक दिन में इतना काम करेंगे। आगे देखो 1 बॉय एक काम 100 डेज, तो बताओ एक दिन में कितना काम करेंगे? यस, अब ठीक है। अब यहां से बताओ कि 2 मैन एंड 1 बॉय 1 डे में कितना काम करते हैं। अब 1 डे में कितना काम, ये ठीक है। हाँ, तो बताओ ये 7/100 2 आदमी प्लस में 1 आदमी का 1/100। अब बताओ कितना आएगा ये 8/100। ये कितने दिन का काम है? एक दिन का काम है, तो एक दिन में इतना काम होगा, सही है ना, इतना काम। लेकिन काम कितना करना है 1, इसको 1 बना लो फिर। तो हमने ये जाना कि 1 डे में 8/100 वर्क होता है, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे? ऑफ कोर्स 100/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी सेम तरीका होगा, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। और जाहिर सी बात है, हम जब दिन को हम बढ़ाएंगे, दिन को हम 1 करेंगे, जब ना इसको बढ़ाएंगे या वर्क को हम ज़्यादा कर रहे हैं तो दिन भी तो ज़्यादा लगेंगे, तो डायरेक्ट रिलेशन है इनका 8/100 और 100/8, क्योंकि ये नंबर तो सेम है, हमने मल्टीप्लाई किसको किया है तो यहाँ भी वही मल्टीप्लाई होगा। अब बताओ कितना है ये, आपके देखो इसमें क्या निकाल लिया हमने, एक वर्क को करने में इतने दिन लगेंगे, मतलब क्या, जो वर्क था वो फुल वर्क करने में इतने दिन लगेंगे, और ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन था मैच कर सकते हो, ठीक है। 100/8 इसका क्या मतलब है, अब निकालेंगे हम। हाँ, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते, काट के 2 से काटते हैं, इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा 50/4, 2 से काटेंगे तो 25/2। कोई है क्या ऑप्शन? ये रहा डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कौन सा है? 12 1/2 डेज। देखो जरा, है ना, 25/2 12 दूनी 24 25/2, तो इतने दिन लग रहे हैं, ठीक है ना। क्या पता चला आपको कि 2 आदमी और 1 बॉय 1 वर्क करने में इतने दिन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तरीका हम इसको मैं बहुत फास्ट भी कर सकता था, बट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्लो किया, और बीच में फिर मैंने रोका, फिर गलती कहाँ हो सकती है सही कहाँ कर सकते हो, फिर वो बताने के चक्कर में लॉन्ग पड़ गया। बट अगर मैं करता तो फटाफट अपना हाथ चला के ये मेरा आंसर आ जाता। ट्राई करना, इसकी पहले आदत डालो, अगर इसकी आदत आपको लग जाती है, लत लग जाती है इसकी, तो ये तरीका बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि आप इसके थ्रू मैथमेटिक्स करते हो। कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक मत करो, क्योंकि उससे करोगे अगर आप तो प्रॉब्लम क्या आएगी आपको
कि क्वेश्चन अगर पलट गया तो आप ट्रिक के भरोसे रह जाओगे और आपको कंसेप्ट पता ही नहीं है। कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है। हमने कंसेप्ट के बेस पे निकाला, जो इन्होंने कहा था हमने वही किया है। ठीक है, ओके, फिनिश करते हैं।